हेलो साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्राइम क्लासेस में मैं प्रदीप स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोगों को मैं हिंदी भाषा से संबंधित व्याकरण के क्वेश्चन करा रहा हूं, जो कि आप लोग फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो में देखे होंगे। साथियों, ये जो क्वेश्चन है, मेरे कहने के अनुसार बताया गया था कि भैया हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियाँ। मैंने थियरी पार्ट पूरी अच्छे से कंप्लीट करा दिया है और आपको इस टॉपिक में जैसा हम लोग देख चुके होंगे एमसीक्यूज कराने वाला हूँ। एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और एमसीक्यूज आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। साथियों, आशा करता हूं मेरा सेशन आपको बहुत बेहतरीन लगेगा और एक बार देखिएगा कि हाँ, इससे क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से बनते हैं। चलिए साथियों, देरी न करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है साथियों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वेलकम द प्राइम क्लासेस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष हिंदी भाषा को कार्यान्वित किया गया। क्या कार्यान्वित किया गया? ठीक है, बात समझ पा रहे हो। हिंदी भाषा को किस वर्ष कार्यान्वित किया गया? तो आप लोग ऑप्शन है भैया 14 सितंबर 1949 को, और 14 सितंबर 1950 को, 14 सितंबर 1960 को, 14 सितंबर 1964 को। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन है और इसका सही जवाब होगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर 1949 को। बातें समझ में आई होंगी आप लोगों को। और थ्योरी पार्ट नहीं देखें, थ्योरी पार्ट में देख लीजिएगा। सभी मैंने हर एक को टॉपिक कवर कराने का कोशिश किया हूँ और जो भी टॉपिक छूट जाएगा मैं इस एमसीक्यूज के माध्यम से बताने वाला हूँ। और एमसीक्यूज में ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि आपको लगेगा कि हाँ, एग्जाम में मैं कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को देखा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने यहाँ पर है कि भैया 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान को हिंदी को भारत संघ में कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया? तो आप लोगों को पता होगा कि भैया लोक भाषा, संघर्ष भाषा और राष्ट्रभाषा और राजभाषा। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भैया क्या है? राजभाषा। क्या है? राजभाषा। आप लोग बातें समझ में आई होंगी। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजभाषा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख पा रहे होंगे मैंने मेंशन भी कर रखा है कि ये कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है कि भैया हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बेहद आसान सा क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आप लोग इसका जवाब दे पाएंगे। 14 अक्टूबर, 29 दिसंबर और 27 फरवरी, 14 सितंबर को। तो आप लोगों को ये तो बड़ा आसान सा लग रहा होगा कि भैया कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। बात समझ में आ रहा? आइए देखिए एग्जाम में कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यह पूछा गया आपका परिचालक परीक्षा 2015, यूपीएससी 2019 और वीडियो एग्जाम 2015 में पूछा गया सब क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है अगला कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो साथियों, हिंदी भाषा आप लोगों को पता होगा देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुरुमुखी लिपि और सौराष्ट्री मुखी। तो इसका जवाब हो जाएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? देवनागरी लिपि। क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि। बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिएगा और लास्ट में बताइएगा आप कितना स्कोर सही कर पाए हो। ये वीडियो के 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया था और यूपी बीएड के एग्ज़ाम में भी यह क्वेश्चन नंबर आया है 5th नंबर। और 2018 में आप जानते हैं कि वीडियो एग्ज़ाम हुआ था और अभी री एग्ज़ाम भी होने वाला है इस एग्ज़ाम का। तो वीडियो की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? आपसे अनुच्छेद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अनुच्छेद पूछ रहा है। तो अनुच्छेद 351, 344, 343, 353। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका साथियों? ऑप्शन हो जाएगा 343। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बातें समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन का सभी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। आप जाकर वहां से मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत
राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग का गठन किया गया? भैया आप इसका राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था आप लोगों को पता होगा। इसमें देखिएगा ऑप्शन क्या है 1955, 1960, 1965, 1970। तो मैं आपको थियोरी पार्ट में कराया था साथियों। ये क्या हो जाएगा इसका जवाब, क्या हो जाएगा इसका जवाब 1965 हो जाएगा। 1955 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1955 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, वीडियो परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदी की आदि जननी क्या है? मैं भी ये बताया था। हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं साथियों? देखिएगा अपभ्रंश, प्राकृति, लिपि, संस्कृत। तो इसका जवाब तो आप लोग पता होगा। क्या होगा इसका जवाब? ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? संस्कृत होगा। क्या होगा? संस्कृत होगा। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? एक बार मेरे सेशन को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना जवाब बताएं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, लिपि की आवश्यकता होती है भाषा संकेत में, भाषा लिखने में, भाषा बोलने में, तीनों में। यह जूनियर इंजीनियर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप बता सकते हैं क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब हो जाएगा भाषा लिखने में। क्या? भाषा लिखने में लिपि की आवश्यकता होती है भाषा लिखने में, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, वन रक्षक परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है यार। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है अपभ्रंश साहित्य में, जयभट्ट के शिलालेख में, पाणिनि की अष्टाध्यायी में, अमीर खुसरो की पुस्तक में। और ये मैं आपको बताया था, अच्छे से क्लियर कराया था साथियों। ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा इसका जवाब? जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप जाकर फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो देख लीजिएगा और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। सभी एक एक क्वेश्चन में अच्छे से एक एक पार्ट मैंने वहाँ से बताया और सभी क्वेश्चन उसी थियरी से मैंने उठाया है। और देखते हैं उसी थियरी में से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोगों देख पा रहे होंगे जूनियर इंजीनियर परीक्षा 16 में, वन रक्षक परीक्षा 18 में सभी क्वेश्चन आया हुआ है। प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है इस टॉपिक से संबंधित। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे आज के एग्जाम में क्या पूछता है, रस छंद अलंकार से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। हिंदी की इतिहास, हिंदी के टेक्निकल पार्ट पूछ रहा है, जो कि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आगामी एग्जाम के लिए हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भैया वर्तमान हिंदी लिपि में लिखी जाती है, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पाली लिपि, मंदारिनी लिपि, खरोष्टी लिपि, देवनागरी लिपि। के बीएस पीजीटी परीक्षा 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। पाली, खरोष्टी, मंदारिन और देवनागरी लिपि। तो आपका जवाब आया क्या? देवनागरी लिपि। क्या? देवनागरी लिपि। बातें समझ में आई? ठीक है, बातें समझ में आई है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के संविधान डैश में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। तो मैं अभी आपको बताया था एक क्वेश्चन भैया, यूपीपीसीएल एआरओ परीक्षा 2018 में, यूपीपीसीएल एआरओ परीक्षा 2000 यूपी देखो जानते हैं ना। तो क्या हो जाएगा इसका? अभी मैंने कुछ इसी क्वेश्चन को जस्ट बताया था। तो इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 343 हो जाएगा। अनुच्छेद 343 इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आई? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भैया हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी भाषा क्या है? हिंदी साहित्य की उत्तराधिकारी भाषा क्या है? ब्रज भाषा, देवनागरी भाषा, अवधी और संस्कृत। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा संस्कृत। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? मेरे सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव बताएं। ठीक है साथियों, आप इससे कमेंट में अपना सुझाव देते हैं ना, मुझे मोटिवेशन मिलता है। जानते हो मैं भी एक इंसान ही हूँ, इंसान का स्वभाव ही होता है एरर करना, गलती करना। तो अगर इस वीडियो में किसी प्रकार का एरर आपको लगे, एक बार कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि भैया कि सर इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानता हूँ मेरे संसाधनों में थोड़ी सी कमी है, बट यदि आप साथ देते रहेंगे तो संसाधन
भी जल्द ही अच्छे में बदल जाएगा। संसार की प्रमुख भाषाओं की में हिंदी का स्थान क्या है? संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कमेंट करके आप बताएं। आप सभी लोग, बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मैं मेंशन नहीं कर पाया, इसमें कोई था एग्जाम और इस क्वेश्चन को मैं देखा हूँ कौन से एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसका जवाब बताए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा। क्या है? तीसरा। क्या है? तीसरा होगा। बातें समझ में आई? क्या हो जाएगा? तीसरा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसार में प्रमुख भाषाओं में तीसरी स्थान पर हिंदी बोली जाती है, बात याद रखिएगा आप लोग। 14 नंबर पे क्वेश्चन है आपके सामने। 14 नंबर पे क्वेश्चन इस प्रकार है, अब इसका जवाब हमें बताएं कि भैया भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों में व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। ये वीडियो के टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है कि भैया भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा, बोली, व्याकरण और लिपि। तो आपका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लिपि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिपि हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आई? इसका जवाब क्या हो जाएगा? लिपि हो जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? लिपि हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? कैथी, देवनागरी, खरोष्टी और गुरुमुखी। और गुरुमुखी, आप लोग पता होगा देवनागरी एक ऐसी लिपि है जो ब्राह्मी से, देवनागरी से क्या होता है? ब्राह्मी का निर्माण होता है। ब्राह्मी किस लिपि की उत्पत्ति होती है? तो भैया देवनागरी। ठीक है, देवनागरी से होती है। बातें समझ में आई? चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यूपीएसआई के एग्जाम में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि भैया हिंदी को विकास प्रदान करने वाली कौन सी भाषा है? पाली भाषा, प्राकृतिक भाषा, अपभ्रंश भाषा और संस्कृत भाषा। तो आप बताएं, हमें कमेंट करके जवाब बताएं भैया पाली, संस्कृत, संस्कृत, अपभ्रंश में क्या जवाब होगा? तो आपका हो जाएगा अपभ्रंश। क्या हो जाएगा? अपभ्रंश हो जाएगा। बातें समझ में आई होंगी? अपभ्रंश इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भैया हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो हिंदी की मूल उत्पत्ति अर्धमागधी और अपभ्रंश, प्राकृतिक और संस्कृत। तो आप लोग जानते हैं कि भैया ये जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश यह कौन से अपभ्रंश में? तो सौरसेनी अपभ्रंश है। कौन से? सौरसेनी अपभ्रंश है। तो यह बात याद रखिएगा, सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो ऑप्शन नंबर इसका जवाब हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। याद रखिएगा अपभ्रंश ठीक है इसके लिए, लेकिन कौन से अपभ्रंश? तो सौरसेनी अपभ्रंश, ये भी बात याद रखिएगा आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने 80 नंबर। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र में आपको थ्योरी में बताया था कि सही है, आपको ब्रज से संबंधित ही तथ्य मिल गया कि ब्रज भाषा किससे संबंधित है? लखनऊ से होगा नहीं, वाराणसी से होगा नहीं, इलाहाबाद से होगा नहीं, तो किससे है साथियों? मथुरा से। किससे है? मथुरा से है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा 80 नंबर। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? साहित्य की रचना होने पर क्या बन जाती है? परीक्षा में आया हुआ है, कौन सा? मंडी परिषद के एग्जाम में आया हुआ है। क्षेत्रीय रूप, उपभाषा, लिपि, ब्रजभाषा। तो आपका जवाब होगा उपभाषा। क्या हो जाएगा? उपभाषा। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है भैया 20 नंबर। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं मानक भाषा, माध्यम भाषा, लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा। तो आपका जवाब हो जाएगा कनिष्ठ परीक्षा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब, स्रोत भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? तो भैया राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। आशा करता हूँ और ये जवाब आप एकदम बिल्कुल करेक्ट बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। ओके, बात समझ में आई? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बुंदेली, बंगारू, कन्नौजी,
हादौड़ती। तो भैया बुंदेली, बंगारू, हादौड़ती, कन्नौजी। कन्नौजी भी तो उत्तर प्रदेश में है और बंगारू भी तो उत्तर प्रदेश में है। चलिए इसका जवाब हो जाएगा बी एंड क्या हो जाएगा, सी। दोनों इसका जवाब हो जाएगा, बी एंड सी इसका जवाब हो जाएगा। बाकी आप इसमें आयोग और मेरे द्वारा, इसमें आयोग में इसी तरह क्वेश्चन दिया था और उसमें बी सी नहीं हुआ, तो आयोग ने बी और सी जो दोनों इसमें माना था 2018 के एग्जाम में। वह क्वेश्चन है वीडियो री एग्जाम 2018 में, वीडियो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और री एग्जाम से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, कौन सी प्राचीन भाषा है, बड़े आसान सा क्वेश्चन है, पंजाबी। पंजाबी आप देखते ही बता देंगे आप, ठीक है। प्राकृतिक तो है नहीं है, संस्कृत ही है, अपभ्रंश है, पंजाबी है नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है। भोजपुरी, मैथिली, मगही और जयपुरी। आप लोग जानते हैं कि भैया जो जयपुरी है बिहारी की यह बोली नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया। लल्लू लाल, सदल मिश्र, राजा राम मोहन राय और सरदार राम फुलेरी। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, देखिए एग्जाम कौन से एग्जाम में आया हुआ है, वन रक्षक परीक्षा 2018 में और वीडियो एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। भैया इसका पंजाब में हिंदी का प्रसार किसने किया था, ऑप्शन नंबर डी सरदार राम फुलेरी ने। क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, उत्तर प्रदेश की नहीं है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और जयपुरी। क्या, जयपुरी। आप लोग जानते हैं जयपुरी क्या है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह जो जयपुरी आपका राजस्थान से संबंधित है, इसलिए यह उत्तर प्रदेश की भाषा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है, अगला क्वेश्चन है, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है। बांगड़ी, दासड़ी और कुमंजविल और ढूढ़ाड़ी। तो आप लोग जानते हैं कि भैया जयपुरी को हम अन्य किस नाम से और जानते हैं, इसका स्थानीय नाम क्या है, इसका स्थानीय नाम है ढूढ़ाली। क्या है, ढूढ़ाली। ढूढ़ाली मोस्ट इंपॉर्टेंट, ढूढ़ाली कैसे पूछ भी लेता है, ढूढ़ाली भैया किस राज्य की भाषा है, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ लेगा, या जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है, तो ये भी पूछ लेगा। ढूढ़ाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बलराज के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। संस्कृत, प्राकृतिक, पाली और अपभ्रंश। ये ऑप्शन है आपके सामने और आपका जवाब क्या हो जाएगा, अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है, अपभ्रंश। यूपीएससी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी एग्जाम 2017 में आ चुका है भैया। ऑप्शन है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 से 1000 ईस्वी तक, 1500 से 800 ईस्वी तक और 1000 से अब तक। तो आपका जवाब हो जाएगा क्या, आपका जवाब होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब होना चाहिए, बिल्कुल राइट। आपका जवाब सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। क्या है, 1000 से अब तक आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल माना जाता है, ठीक है। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई तो मेरे सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। साथियों यदि आप साथ देंगे तो और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाऊंगा और कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह थियोरी पार्ट है, आप लोगों को मैं बता दूं यह थियोरी पार्ट है, इसमें मैं एमसीक्यूज करा रहा हूं। फर्स्ट और सेकंड वीडियो इसका थियोरी में अपलोड कर दिया हूं, यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख सकते हैं। और अब जब उसे देख लेंगे ना, आप लोग को ऑटोमेटिक एमसीक्यूज का क्वेश्चन सही उत्तर दे पाएंगे। तो जो साथी अभी तक नहीं देखे हैं, जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं, वो जाकर फर्स्ट और सेकंड वीडियो जरूर देखें, इसके बाद एमसीक्यूज लगाएं, आपको पूरे तरह से लाभ मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। प्राचीन आर्य भाषा पाली, अपभ्रंश और प्राकृतिक, वैदिक, संस्कृति। ये है आपका ऑप्शन।
तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जवाब हो जाएगा वैदिक संस्कृत। क्या हो जाएगा? वैदिक संस्कृति आपका जवाब हो जाएगा। आप ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब है। 2017 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों के यहाँ होना चाहिए, विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? असमिया, कन्नड़, बंगला और उड़िया। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि कन्नड़ को छोड़ दिया जाए तो बाकी ये सभी क्या है? द्रविड़ भाषा की परिवार की भाषा है, तो इसलिए इसका जवाब हो जाएगा कन्नड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर पे, रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, केरल में और हरियाणा में। तो आपका जवाब क्या हो जाना चाहिए? यहाँ पर आपका जवाब होना चाहिए, बताइए क्या जवाब होना चाहिए 32 नंबर का? तो आप हरियाणा मतलब हरियाणा। ठीक है, बात समझ में आया? तो रागड़ी कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में बोली जाती है। यूपी एग्जाम 2017 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली में से नहीं है? तो आप जानते हैं कि भैया प्रमुख बोली में से नहीं, निमाड़ी मध्य प्रदेश की बोली है, बुंदेली मध्य प्रदेश, मालवी लेकिन बंगारू आपका मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। इसका जवाब हो जाएगा बंगारू, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बातें समझ में आई ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई जबान कौन सी है? ठीक है, तो आप बताएं 2017 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, यूपीएसआई 2017। पश्चिम भाषा, साहित्य भाषा, मानक भाषा और हिंदुस्तानी भाषा। तो आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तानी भाषा। क्या है? हिंदुस्तानी भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 2, 3, 4, 5। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 5। ऑप्शन नंबर डी 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 5 हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आई ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस समिति क्षेत्र में बोली जाने वाली राजस्थानी भाषा को कहते हैं? राजभाषा, उपभाषा, बोली और राष्ट्रीय भाषा। तो भैया आप जानते हैं कि किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? बोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोली बोलते हैं। इसका जवाब हो जाएगा बोली, ऑप्शन नंबर सी। यूपी टीजीटी एग्जाम 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भाषा को बोलते समय होने वाला उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? होने वाले उतार चढ़ाव को अवरोह, अनुनाद, आरोह, संगम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा अनुनातन। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? रोमन नंबर है ना, किस भाषा के लिए नहीं प्रयोग होता है ये आपको बताना है। जर्मन, फ्रेंच, कुल्लुई और स्पेनिश। तो आपका जवाब होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कुल्लुई। कुल्लुई में रोमन भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भैया 39 नंबर, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? आप लोग में बताया था कि भैया इसका क्रम याद रखिएगा, तो आप लोग बताएं इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है तो बंगाली बोली जाती है। क्या बोली जाती है? बंगाली। और हिंदी को याद रखिएगा, हिंदी कौन से नंबर की बोली जाती है? हिंदी कौन से नंबर में बोली जाती है? आप लोगों को मैं बता दूं, हिंदी आपकी तीसरी सबसे अधिक भाषा बोली जाने वाली। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, एक बार क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं। ठीक है, एक बार देखिएगा क्वेश्चन, 1 मिनट्स मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। हाँ, संसार की प्रमुख भाषाओं में 13 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, 13 नंबर यहाँ पर 13 नंबर क्या है? संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान। संसार में प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है? तो आप लोगों को मैं बताया था तीसरा। क्या है? तीसरा। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हुआ। ठीक है, तो हम लोग 32 क्वेश्चन नंबर पे थे, 32 क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं और देखते हैं क्या है। 32 नंबर क्वेश्चन था, हाँ यहाँ तक थे ना? ठीक है, ये भी हो गया था, रागड़ी भी हो गया था, ये भी, हाँ निमाड़ी। चलिए, हिंदुस्तानी ये भी हो गया था। पश्चिमी हिंदी कितनी 5, ये भी हो गया। ठीक है,
हाँ, बोली भी, हाँ ये भी हो गया, अनुनातन भी हो गया, 37 नंबर भी क्वेश्चन हो गया था, कुल्लुई भी हो गया है। हाँ, अब यहाँ पर आते हैं बंगाली, 39 नंबर क्वेश्चन, बंगाली जो भाषा है सबसे अधिक बोली जाती है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? आप सभी लोगों को बड़ा बढ़िया से पता होगा कि कन्नौजी जो बोली है कौन से जिले में बोली जाती है। तो फर्रुखाबाद तो होगा नहीं, कानपुर भी नहीं होगा, तो मुरादाबाद, कन्नौजी, हाँ कन्नौजी बोली मुरादाबाद हो सकता है और इलाहाबाद में भी हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी और सी डी दोनों होगा, सॉरी बी भी होगा और सी भी होगा। ठीक है, बातें समझ में आई? तो जैसा आप लोग के एग्ज़ाम में दे, अगर ऐसा क्वेश्चन ही सेम टू सेम आ जाए तो बी को जो लोग फिलअप करेंगे उसका भी सही जवाब, जो लोग सी को करेंगे उसका भी सही जवाब होगा। ठीक है, तो क्या करूं, मैं इस क्वेश्चन को इसी प्रकार ही दिया हूं क्योंकि सेम टू सेम 2017 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था इसी प्रकार। तो क्या किया था आयोग, जो लोग बी को किए थे उसको भी नंबर दिया था, जो लोग सी को किए थे उसको भी नंबर दिया था, बाकी ए और डी वालों को नंबर नहीं मिला था। याद रखिएगा बातें, इसलिए मैं सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन प्रस्तुत किया हूँ यहाँ पर कि आप थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या है। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी ने सन 1955 में भाषा की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? तो भैया लॉर्ड मैकाले, जॉन एडमिन और वारेन हेस्टिंग, द लॉर्ड मिंटो। तो आपका जवाब सही होना चाहिए, 2017 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन यूपीएसआई 2017, तो इसका 41 नंबर का जवाब हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। क्या हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सभी याद रखना है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, तो जो लोग मेरे सेशन में जुड़े हैं, जो साथी, हमने 41 नंबर क्वेश्चन कवर कर लिया, 41 नंबर बाकी है। इस पीडीएफ में, इस सेशन में हमने 100 क्वेश्चन रखा है और 100 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन। मुझे विश्वास है कि आप इस 100 क्वेश्चन के एक बार अच्छे जवाब दे लिए साथियों, तो आप भैया इस टॉपिक से मुझे नहीं लगता है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ कर आओगे। ठीक है, तो एक बार पेशेंस रखिए और अपने आप विश्वास बनाए रखिए, मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखिए कि भैया जो यहाँ से कांटेक्ट मिल रहा है आपको बहुत बेहतरीन मिल रहा है। ठीक है, आप एग्जाम में भैया फोड़ देंगे, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो लगा देंगे, तो चार चार कर देंगे। ठीक है, तो बाकी हमने 50% को क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, बाकी कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बता दिया, इस पीडीएफ में, इस सेशन में 100 क्वेश्चन मैंने रखा है और 100 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। जो साथी पहले से जुड़े हैं, अब तक जुड़े हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। चलिए, हमने आधा सफ़र तय कर लिया है, आधा और बचा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आधे सफ़र को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके सामने? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? भैया परियोजना, पत्र, परिचर्चा और निबंध। यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है और यह ना आप देखेंगे टेक्स्ट बुक जब देते होंगे, टेक्स्ट बुक का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जो जिन साथियों को टेक्स्ट बुक परचेज करना है मेरे लिंक से करिएगा, आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आप टेक्स्ट बुक भी खरीद लेंगे। ठीक है साथियों, तो टेक्स्ट बुक का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग एक बार जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, आपका हिंदी का वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहते हैं वो भी हमें बताएं, हम उसी टॉपिक का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, हालांकि मैं भी एक कंपटीटर ही हूँ, उसका अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम के दृष्टि से मैं सभी टॉपिक का वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको मैं साथ दे सकूँ, कुछ सहायता कर सकूँ कि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ और अपने माता पिता का सपना साकार करें। ठीक है साथियों, तो आपका जवाब आया जी, बिल्कुल सही है। आपका जवाब है 42 नंबर का भैया परिचर्चा। क्या है? परिचर्चा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। साथियों मेरे सेशन से जुड़ जाइए और मैं जल्द ही आप लोगों को जो भी पढ़ाता हूँ लाइव आकर पढ़ाने वाला हूँ, तो मेरा साथ दीजिए, सहयोग दीजिए कि मैं वो कंटेंट की व्यवस्था कर सकूँ और सब कुछ अरेंज कर सकूँ, जिससे कि मैं लाइव आकर पढ़ा सकूँ, मुझे कोई अव्यवस्थाएं ना हो, मैं आपको अच्छे से अच्छे डिवाइस के माध्यम से, अच्छे से माइक के माध्यम से कुछ पढ़ा सकूँ, अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है।
42 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 43 नंबर क्वेश्चन, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? देव भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। अमीन परीक्षा 2016 की एग्जाम में हुआ है, इसलिए इसका जवाब है भैया ऑप्शन नंबर डी, द्रविड़ भाषा परिवार। क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार। बातें समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि भैया हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्ध मगधी, मगधी, सौर सेनी, प्राचीन। अमीन परीक्षा 2017। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर सेनी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली पहाड़ी हिंदी है या राजस्थानी हिंदी या पूर्वी हिंदी या पश्चिमी हिंदी है? कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जवाब हमें बताएं। इसका जवाब होगा पूर्वी हिंदी। क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है भैया? बिहारी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पूर्वी हिंदी। तो आपका जवाब होना चाहिए सही। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लीनियर क्वेश्चन में आ जाता है, छोटे एग्जाम में। बड़ा छोटा क्वेश्चन है बट बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों। तो इसका जवाब हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी। कितनी विख्यात बोलियां हैं? 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? किस प्रकार की भाषा है? योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, प्रश्लिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक। तो भैया हिंदी आकृति की दृष्टि से जो हमारी भाषा है हिंदी दृष्टि से, तो भैया ये विश्लिष्ट श्लिष्ट योगात्मक है। क्या है? श्लिष्ट योगात्मक है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है, आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अभी तो क्वेश्चन में कराया, इसका जवाब क्या हो जाएगा बताइए? मागधी, पैसाची, सौर सेनी और अर्धमगधी। तो कनिष्ठ परीक्षा 2016 की एग्जाम में आया है। इसका जवाब हो जाएगा अर्धमगधी। क्या हो जाएगा? अर्धमगधी। ठीक, ब्रजभाषा का विकास अर्धमगधी भाषा अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, सितंबर मास में 10वां विश्व सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो मैंने आपको भाई बाकी सम्मेलन कराया था, अभी तक 12 सम्मेलन हुआ है। मैंने सभी सम्मेलन आपको 12 बताया, किस स्थान पर हुआ है, कौन से नंबर का था। अब मैं ये आपको बताया था कि आपको बस यही याद रखना है कि भैया किस स्थान पर हुआ था और किस नंबर का हुआ है, ये आपको बस याद रखना है। बाकी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बहुत चढ़ा बढ़ा कर नहीं बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो 10वां सम्मेलन था वह भोपाल में हुआ था। जो इसका थीम था हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं, इसका थीम था। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो भैया ऑप्शन बताएं। बांग्ला, सिंधी, नेपाली और पंजाबी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब, करेक्ट जवाब हो जाएगा नेपाली, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने दिया था? ये याद रखिएगा, किसने था, यहाँ पर मिस हुआ है। महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इसका जवाब हमें बताएं। तो ऑप्शन नंबर राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हादौती बोली मोस्ट इंपॉर्टेंट लोअर परीक्षा, पीसीएस लोअर परीक्षा 2015 की एग्जाम में हादौती बोली है भैया, बताइए। पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थान की, बताइए राजस्थान की है। तो भैया 53 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपने बताया। 53 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी राजस्थान की हादौती भाषा है। कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की है। बातें समझ में आई हैं? पूर्वी राजस्थान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हालांकि मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग एक बार पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिएगा। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा की बोली जाती है? कोंकणी भाषा बोली जाती है भारत के किस प्रांत में? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा
केरल तथा कर्नाटक में बोली जाती हैं। बताएं इसका जवाब। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र तथा गोवा। महाराष्ट्र तथा गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? आप सभी लोगों को पता होगा हिंदी पहली है, तो ये दूसरा क्या है? उर्दू है। दूसरा क्या है? उर्दू है भैया। यह उर्दू क्या है? दूसरी राजभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? आप सभी लोग बताएं। ऑप्शन खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा और मैथिली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अवधी भाषा में। किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। ठीक है, बातें समझ में आई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तुलसीदास, गुरु गोविंद, नानक, अमीर खुसरो। तो आपका जवाब होगा यहाँ पर 57 नंबर का अमीर खुसरो जी हैं। क्या कौन है? अमीर खुसरो जी हैं। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन KBS PGT एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? बताइए। आर्यों का दिया हुआ है, ईरानियों का दिया हुआ, यूनानियों का दिया है, तुर्कों द्वारा दिया गया। बीएड परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। और एक ट्रेंडिंग वाला कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछ लेता है, ये क्वेश्चन बड़ा ट्रेंडिंग में रहता है कि हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? बताइए। हिंदी शब्द ईरानियों का दिया हुआ है। किसका? ऑप्शन नंबर बी, ईरानियों का दिया हुआ है। बातें समझ में आई? आगे आते हैं भैया। 59 नंबर, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? असिस्टेंट अकाउंट 2000 परीक्षा 2016 में आया हुआ है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य बताए। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर साकेत, नीरजा, प्रिय प्रवास और कामायनी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। क्या है? प्रिय प्रवास है। क्या होगा? प्रिय प्रवास होगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा, बड़ा आसान क्वेश्चन है और मैं इसको थियरी में अच्छे से बताया भी था। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृतिक संस्कृत, पाली। तो आप इसका जवाब बताएं। क्वेश्चन नंबर 60 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाली। जो धर्म से, कौन से? बौद्ध धर्म से संबंधित भाषा पाली है। इतिहास से भी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि भैया पाली किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। तो मैं आपको बताया था कि भैया भोजपुरी भाषा भी ये विदेशों में भी बोली जाती है। भोजपुरी भाषा विदेशों में भी बोली जाती है। और मैं बताया था कि कौन कहाँ कहाँ विदेशों में भी बोली जाती है। तो आपको मैं इसके बारे में थोड़ा बताया था कि विदेशों में कहाँ कहाँ बोली जाती है भोजपुरी भाषा। तो इसका हमें कमेंट में जवाब बताएंगे। चलिए, मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए बोलूँगा और यह मेरी वीडियो में ही इसका जवाब अच्छे से मिल जाएगा भैया। कि और इसका इस वीडियो को मैं शॉर्ट वीडियो भी शायद में बनाया था, तो आप एक बार देख सकते हैं कि मेरी वीडियो में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट सेकंड वीडियो में से भोजपुरी भाषा संबंधित में जो तथ्य बताया हूँ, एक बार खोजिएगा इसको। सच मैं अभी चाहे बता सकता हूँ, लेकिन एक बार अपन इसको खोजेंगे तो और कुछ इसमें चीज़ें पाएंगे कि क्या हम इसके बारे में डिटेल में बताया हूँ। तो इसका क्वेश्चन का जवाब हमें बताएं। बलिया, मिर्ज़ापुर, देवरिया, इलाहाबाद। तो इसका जवाब होगा, आपका बताएं। इसका जवाब बताइए हमें। चलिए, इसका जवाब आप लोगों को मैं छोड़ता हूँ। इसका जवाब आप खोजिएगा और इसका हमें जवाब बताएंगे क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलिए, हिंदी का पाणिनि किसे माना जाता है? हिंदी का पाणिनि किसे माना जाता है? भोलानाथ तिवारी, कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र शुक्ल, किशोरी दास वाजपेयी। PGT परीक्षा 2004 में आई हुआ। तो आप जानते हैं, आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि कामता प्रसाद गुरु जी की क्या कहते हैं भैया? क्या बोलते हैं? सॉरी, एक मिनट गलत हुआ यहाँ पर। चलिए, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशोरी दास वाजपेयी। किशोरी दास वाजपेयी को क्या मानते हैं? हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि। अब जवाब यहाँ शब्दों को ध्यान सुना करें। हिंदी का पाणिनि, हिंदी का पाणिनि किशोरी दास वाजपेयी। और भोजपुरी का शेक्सपियर मैं आपको बताया था, भिखारी दास को कहते हैं। भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी दास को कहते हैं। अच्छे से एक बार उस वीडियो में ना जाकर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा सभी चीज़ कैसे तो क्या था।
हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले प्रथम विद्वान बताइए। जेसुआ केटलर, किशोरी दास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। पीजीटी परीक्षा 2009 में आया हुआ है। इसका जवाब हो जाएगा जेसुआ केटलर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जेसुआ केटलर। क्या हो जाएगा? जेसुआ केटलर इसका सही जवाब होगा। भैया हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान जेसुआ केटलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आगामी एग्जाम में यह क्वेश्चन छपने वाला है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भैया अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अब देखो वो क्या था? हिंदी था। या अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो आप बताएं अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र को, सूरी को और स्वयंभू को। तो आप लोगों को मैं बताया था थियरी पार्ट में, भैया अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। किसे कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो आप सभी लोग जानते ही हैं, ये तो आप सभी लोग जानते हैं ना, बड़ा आसान सा जवाब है 348। 348। और मैं आपको शुरू में बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि भैया कि संविधान के अनुच्छेद किस में राजभाषा देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया था? वो था 343 में। लेकिन ये जो क्वेश्चन है भारत के उच्च न्यायालय के तम तथा उच्च न्यायालय की राजभाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में है? निर्देश की बात कर रहा था 348 और देवनागरी लिपि भाषा का उल्लेख 343। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जवाब हमें बताएं। सन 1973 में, 1981 में, 1952 में, 1950 में। जेल वार्डन परीक्षा फायरमैन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी पुलिस से संबंधित है क्वेश्चन। आगामी यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि हाल ही में यह फायरमैन की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। 66 नंबर का जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1960 में। 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। अगर जिन लोगों को यूपी पुलिस का एग्जाम देना है यह क्वेश्चन आएगा, छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय, विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय बताएं। ब्रिटेन में है, मॉरिशस में है, भारत में है, अमेरिका में है? तो इसका जवाब होगा सही, मॉरिशस में है। कहाँ पर है? मॉरिशस में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? 11वां हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? एक बार हमें आप बताएं। साथियों, मैं आपको सभी सम्मेलन बताया था और 11वां सम्मेलन आपका हुआ था 2018 में हुआ था और पोर्ट लुइस में हुआ था, जिसका थीम था वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति था। तो इसका आप लोग जवाब पा चुके होंगे, ऑप्शन नंबर सी पोर्ट लुइस। क्या हो जाएगा? पोर्ट लुइस हुआ। एक बार अपना कमेंट में पूरा स्कोर बताएंगे कि आप 100 में कितना नंबर सही कर पा रहे हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा तेज़ी चलता हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा है, 30+ क्वेश्चन होंगे। इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा ब्रज भाषा, पाली भाषा, खड़ी बोली, प्राकृतिक, यूपीएससी 2021 में आया क्वेश्चन है साथियों। तो इसका हमें सही जवाब बताएं और इसका सही जवाब भी होगा पाली। क्या होगा? पाली होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन इसको हम तो कहेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बिना ऑप्शन पढ़े इसका जवाब क्या आ जाएगा? 343 से 351 तक। भैया राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है। यह परीक्षा यूपीएससी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलन रूप में इनमें से कौन सा है? हिंदी
का प्रचलन रूप वर्तमान में बताना है क्या है। खड़ी बोली है, अवधी है, ब्रज भाषा, देवनागरी है। यूपीएसआई परीक्षा 2017 की में आया है कि 21 में आया है, कंफर्म नहीं है, लेकिन यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बता दीजिए आप। इसका सही जवाब होगा खड़ी बोली। इसका सही जवाब होगा खड़ी बोली जो है ना, वर्तमान हिंदी का रूप धीरे धीरे लेता जा रहा है, प्रचलित है यह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? सुनीत कुमार चटर्जी, पी सुब्बोरोयान, जीबी पंत और बीजी खेर। 2021 यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी सही इसका जवाब हो जाएगा भैया, बीजी खेर। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं बीजी खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? बड़ा हलवा क्वेश्चन है और टेक्निकल क्वेश्चन है, ऑप्शन में इसमें फंसाता है। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन क्या क्या है, वर्ड है, उच्चारण है, पद है, शब्द है। आप तो इसको क्रॉस ही कर दीजिए, बट इसमें आप कंफ्यूजन होंगे भैया वर्ड होगा कि पद होगा, वर्ड होगा कि पद होगा। भैया भाषा की सबसे छोटी इकाई आपका होगा वर्ड होगा। क्या होगा साथियों? वर्ड होगा। ठीक है, याद रखिएगा वर्ड होगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से हिंदी की बोली कौन सी है? इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? गढ़वाली, मालवी, कन्नौजी, मैथिली। तो भैया यूपीएसआई 2021 के एग्जाम में वह क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा कन्नौजी। क्या हो जाएगा? कन्नौजी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इनमें से हिंदी, पश्चिमी हिंदी की बोली है कन्नौजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो किस राज्य में बोली जाती है? गारो किस राज्य में बोली जाती है? बताइए, गारो किस राज्य में बोली जाती है? त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय और मणिपुर। बड़ा आसान क्वेश्चन है और इसका जवाब सही होगा गारो, मेघालय में बोली जाती है। गारो खासी जनती जानते हैं, 7 सिस्टर संबंधित है मेघालय। ठीक है, मेघालय में गारो बोली जाती है। ठीक है, बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो सभी है, तो 7 सिस्टर से संबंधित देखो त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर है, बट गारो मेन रूप से किस राज्य की भाषा में बोली जाती है? तो भैया मेघालय में बोली जाती है, तो याद रखिएगा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, सुमित कुमार चटर्जी ने, काका कालेकर ने, भीमराव अंबेडकर ने। बताइए, इसका जवाब सही होगा? इसका सही जवाब होगा सुनीति कुमार चटर्जी ने। सुनीति कुमार चटर्जी ने भैया बोला था कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। ठीक है, सुनीति कुमार चटर्जी ने। और आप देख पा रहे होंगे कि यह किस एग्जाम में आया हुआ है? यूपीएसआई 2021 में। तो भैया जितने में ताल ठोक कर रहा हूँ कि यूपीएसआई 2021-17 में जितने क्वेश्चन आए उसको आदि आप यूपी पुलिस का एग्जाम देंगे, आप नोट कर लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा कि भैया यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा आप एक बार जब पेपर होगा, आप परीक्षा में बैठेंगे, इस वीडियो से कितना क्वेश्चन आपको फंसेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? आप सभी लोग पता होगा 22 भाषाएं। बिना ऑप्शन पढ़े सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से हिंदी की आदि जननी क्या है? अपभ्रंश, प्राकृतिक, संस्कृत और पाली। तो हिंदी की आदि जननी आप सभी लोगों को पता है संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? 14 सितंबर 1949 में, तो पहले ही क्वेश्चन इसमें इसको कराया था, और 15 अगस्त 1949, 14 सितंबर 1948 और 26 जनवरी 1949 को। तो बताएं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर 1949 को भैया बोला गया था कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है कि हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। कब लिया गया? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, इसलिए हम लोग हिंदी दिवस भी मनाते हैं 14 सितंबर को। मेवाती किस वर्ग की बोली है? मेवाती किस वर्ग की बोली है? बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी और पश्चिमी हिंदी। तो आपका जवाब हो जाएगा राजस्थानी। आपका जवाब हो जाएगा राजस्थानी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, मेवाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? आप सभी लोग पता होगा कि 8वीं अनुसूची में बहुत सारी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं का मैं नाम तो यहाँ पर इस वीडियो में नहीं ले पाऊँगा, लेकिन आप यहाँ से समझ लीजिएगा कि यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा? गुजराती, बोडो, मिजो, मलयालम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर मिजो जो भाषा है ना,
वो 8वीं अनुसूची में नहीं है। मिजो भाषा जो 8वीं अनुसूची में नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, नोट करना चाहते हैं तो नोट कभी कर लीजिएगा कि भैया कि जो 22 भाषाएं हैं ना, कौन कौन सी हैं? हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मराठी, बंगला और पंजाबी भाषाएं। इतनी भाषाएं क्या है आपके 22 भाषाएं जो अनुसूची 8 में है, कहीं पर मिजो नहीं है, इसलिए यह सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्रिपुरा राज्य की राजभाषा। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा क्या है? त्रिपुरा राज्य की राजभाषा क्या है, बताएं हमें। बांग्ला, मैथिली, असमिया, खासी। तो इसका सही जवाब होगा त्रिपुरा राज्य की भाषा जो है बांग्ला है। क्या है? बांग्ला है, बांग्ला। ठीक है, राजभाषा बांग्ला है। या पूछ लेगा ऐसा, बांग्ला किस राज्य की राजभाषा है? त्रिपुरा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप सभी लोग पता है कि भैया हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं, इस क्वेश्चन छोड़ते हैं। आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? गृह मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विधि मंत्रालय में। और ये आप देख पा रहे हैं कि यूपीएससी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं बार बार कर रहा हूँ कि यूपी पुलिस वाले विद्यार्थी जरूर इस क्वेश्चन को केयर करें, ध्यान से देखें। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार किस मंत्रालय के तहत है? तो 84 का जवाब हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के तहत है। किसका? शिक्षा मंत्रालय के तहत है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही के रूप में भाषा संबंधित? ये तो अभी बताया था, ये तो मैं बताया था अभी, जस्ट सेम क्वेश्चन वही पेस्ट है, सेम क्वेश्चन वही पेस्ट है। चलिए 348 पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला हिंदी विश्व सम्मेलन। बताइए, पहला हिंदी विश्व सम्मेलन में आपको बता दूं, जो पहला हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था यह आपका 1975 में हुआ था और नागपुर में हुआ था। और इसका जो बोध वाक्य था, थीम था, वसुधैव कुटुंब, वसुधैव कुटुंब इसका था। ठीक है, तो आप लोग इसका सही जवाब बता पाए होंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? 1975 में इसका सही जवाब हो जाएगा, हुआ था। 87 नंबर क्वेश्चन, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि मूलतः क्या? वर्णात्मक है, चित्रात्मक है, प्रतीकात्मक है, अक्षरात्मक है? तो 87 का जवाब हो जाएगा अक्षरात्मक है। क्या है? अक्षरात्मक है, अक्षरात्मक है। इसका सही जवाब हो जाएगा देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? अक्षरात्मक है। तो यूपीएससी 2021 के एग्जाम में यह क्वेश्चन है। 88 क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ? बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था या उत्तर प्रदेश में हुआ था? और 88 नंबर का जवाब हो जाएगा आपका गुजरात में हुआ था। थियरी पढ़ने में बताया हूँ इस चीज़ को कि भैया देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग गुजरात में ही हुआ था। और यह क्वेश्चन आर वीडियो एग्जाम यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में हिंदी और विकास की बात उल्लिखित है। हिंदी का जो विकास है किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि हिंदी का विकास होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 351, 343, 347, 345। बताइए इसमें से क्या सही जवाब होगा? इसका एकदम बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 341। मैंने हिंदी संबंधित कुछ अनुच्छेद भी कराया था, सभी वीडियो में क्लियर रूप से बताया हूँ। एक बार विश्वास और धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ मेरे वीडियो को देखिए और आप फिर एमसीक्यूज वीडियो देखिएगा जो लोग स्टूडेंट नए हैं। इसके बाद इस एक एक क्वेश्चन का जवाब बताएं, आप लोगों को अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, जुनून जज्बा पैदा होगा कि हाँ इस बार एग्ज़ाम को फोड़ देंगे, तोड़ देंगे और इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे। यदि अपने माता पिता का सपना साकार करना है और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं तो एक बार निश्चित रूप से मेरे सेशन को लाइक करिए और सभी जो क्वेश्चन है सही सही जवाब दीजिएगा। और मुझे विश्वास है कि इसी वीडियो से मात्र इसी पीडीएफ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसने वाले हैं। चलिए बाकी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, कुछ क्वेश्चन और है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। चलिए ये तो हो गया, आप लोगों को मैं बताया था पहले ही।
छठा सम्मेलन कब हुआ था भैया? छठा सम्मेलन में आपको बता दूं, छठा सम्मेलन कब हुआ था मैं आपको बता देता हूं। छठवां सम्मेलन जो हुआ था 1999 हुआ था, लंदन में हुआ था। 1999 में लंदन में हुआ था। जो इसका विषय था हिंदी और भावी पीढ़ी था, हिंदी और भावी पीढ़ी था। आपको जवाब मिल गया होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? मैंने आपको बताया विकास के बारे में, विकास के बारे में बताया था, तो आपको पता चल गया हो कि विकास किस अनुच्छेद में था, 351। तो वही बात तो यहाँ पर भी करा है, बस शब्द अलग है। तो 351 इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरीनाम, मॉरिशस, युगांडा में बोली जाने वाली बोलियाँ, मिल गया क्वेश्चन। भोजपुरी, भोजपुरी है जो आपको सूरीनाम, मॉरिशस, युगांडा में बोली जाने वाली बोलियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन, नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन में आपको बता दूं, नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन आपका हुआ था जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था, जिसमें 22 देशों के 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 22 देशों के 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और कब हुआ था? 2012 में हुआ था। कब हुआ था? 2012 में हुआ था नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 95 में क्वेश्चन आते हैं। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, बड़ा आसान सा सवाल, सरल जवाब है क्वेश्चन। ऑप्शन नई दिल्ली। एक मिनट, चलिए बताइए, नागपुर, नई दिल्ली, लंदन, वाराणसी। 96 का जवाब बताइए, 96 का जवाब बताइए। नई दिल्ली नहीं है, इसका नागपुर है। और मैं आपको बता दूं, अच्छा, पहला जो सम्मेलन है ना 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। और 1975 में हुआ था तो भारत के नागपुर में हुआ था। और इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम, ये मैं बताया था। और 30 देशों के कुल 122 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। 8वां हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन में अभी आपको बताया, जस्ट बताया। बताइए इसका सही जवाब। सही है बिल्कुल। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। और इसका मैं थीम बता दूं क्या था। इसका थीम था जो ना साथियों, ये था विश्व मंच पर हिंदी। विश्व मंच पर हिंदी इसका ध्येय वाक्य है। और यह कब हुआ था? 2007 में हुआ था। कब हुआ था? 2007 में हुआ था। 98 क्वेश्चन, भाट भाषा निम्नलिखित में से किसने कहा? तो भैया डिंगल ने कहा। यह आपका थियरी पार्ट में एकदम शुरू में ही है, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से वाड़ी नहीं है, इनमें वाड़ी नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में ढूढ़ाली है। क्या है? ढूढ़ाली, ढूढ़ाली। ठीक है, ढूढ़ाड़ी। तो ढूढ़ाड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अभी मैंने शुरू में ही इस क्वेश्चन को बताया, वो ऑप्शन में ढूढ़ाड़ी था। तो राजस्थान, जयपुरी। क्या हो जाएगा? जयपुरी। ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? जयपुरी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों के पंचमा अक्षर के बदलने के लिए अनुसार का प्रयोग किसने बोला कि भैया पंचमा अक्षर के बदले अनुसार का प्रयोग करना चाहिए? श्याम सुंदर दास ने, काशी नागरी प्राचार्य सभा ने, सावरकुर वधुओं ने, बाल गंगाधर तिलक ने। इसका सही जवाब हो जाएगा, यूपीएससी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए, श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है क्या? अच्छा ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुइस में हुआ था। 17 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था? 17 देशों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधि थे भैया? 181 प्रतिनिधि थे। कितने प्रतिनिधि थे? 181 प्रतिनिधि थे। कहाँ हुआ था? पोर्ट लुइस में हुआ था। पोर्ट लुइस मॉरिशस में पड़ता है। पोर्ट लुइस में हुआ था, ये बात याद रखिएगा। कब हुआ था? 1975 में हुआ। सॉरी, दूसरा ना, दूसरा पोर्ट 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था। तो इतनी बात याद रखिएगा। और आज की क्लास में, आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन रखता हूँ। देखता हूँ अगर कुछ और क्वेश्चन इससे संबंधित है तो एक और वीडियो में लाऊंगा एमसीक्यूज के रूप में। एमसीक्यूज के रूप में एक और वीडियो लाऊंगा, जो यह चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, प्रमुख बोलियाँ। और मैं इस तरह से कंटेंट तैयार करता हूँ साथियों, चाहे आप यूपी पुलिस दो, चाहे लेखपाल दो, चाहे बीडीओ दो, चाहे ARO दो, छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक
की दृष्टि से मैं एग्ज़ाम की दृष्टि से वीडियो बनाता हूँ। एक बार आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं इस वीडियो से पढ़ रहा हूँ तो हम एग्ज़ाम में कुछ कर सकते हैं। और देखिएगा, आप जब पढ़ेंगे आपके अंदर से खुद ही आता है कि हाँ, ये चीज़ सही है। जो चीज़ सही रहता है ना, तो आत्मा खुश रहती है, प्रसन्न रहता है कि हाँ, मैं सही कर रहा हूँ। कोई काम आप गलत करते हो तो थोड़ा सा मन में रहता है ना कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मानते नहीं है, कुछ लोग करते हैं, उसका रिजल्ट भी भयानक होता है। बस खैर कोई बात नहीं, आप लोग ईमानदारी से रखिए, पढ़िए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, जाते जाते एक बात मैं भी बोलूँगा, डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, जिससे कि आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सीधे ज्वाइन कर लेंगे और इसी PDF को आप प्राप्त कर पाएंगे और रिवीजन कर पाएंगे। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक लेना चाहते हैं, टेक्स्ट बुक का भी लिंक मैं दे दूंगा और मेरे लिंक से टेक्स्ट बुक ज्वाइन करिए, परचेज करिए और अपने तैयारी में चाँद लगाइए और देखिएगा कौन से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कितना टेस्ट में प्रीवियस ईयर करिए, टेस्ट मारिए, हम कितने में हैं। आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो आपके अंदर से बहुत एनर्जी उत्पन्न होगा, इतना एनर्जी उत्पन्न होगा कि आपके अंदर इतना विश्वास होगा कि किसी भी काम को करने में ना, देखो किसी भी काम करने के लिए दो चीज़ चाहिए। एक तो चाहिए एनर्जी, ऊर्जा, कैसे करेंगे। दूसरी चीज़ कि भैया हमें धैर्य होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं सही है, सही रास्ता पे होना चाहिए। निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, तो ईमानदारी के साथ साथ एनर्जी फुल रहे, हैप्पी रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है साथियों।